बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झाका आप ना, मुंह से बुरा न कोई कबीरा, मुंह से बुरा न कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आपके कपड़ों में छिपा है आपका भाग्य, आपका राज। और ये बोलना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि सर्दियों के दिनों में हम लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है और मजबूरी भी होती है कि हम एक कपड़े को 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहनते हैं। और स्वेटर्स की तो जब तक हम जान ना निकाल लें तब तक हो ही नहीं सकता कि हम उसे पहनते ना रहें। कुछ तो ऐसे महान शख्स हैं कि पूरी सर्दी उस जैकेट को पहनेंगे और सर्दी खत्म होने के बाद ही उस जैकेट को ड्राई क्लीन के लिए देंगे या धोएंगे। ये सब गलत है। ये एक रीजन है कि हम गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में बीमार पड़ते हैं। चाहे वो खांसी जुकाम कह लीजिए, या अनईजी कह लीजिए, या फीवर कह लीजिए, या आलस से कह लीजिए, लेकिन आपके कपड़ों में छिपा है आपका भाग्य। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जो आप गलत करते हैं। आप जब भी फॉरेन या विदेश जाते हैं, या आप ऑफकोर्स गए होंगे, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी, शाहरुख खान की कई पिक्चरों में, जब भी कोई फॉरेन में से बाहर आता है तो बड़ी बड़ी जैकेटें उन्होंने पहनी होती है। वो सबसे पहले जैकेट रिमूव करता है और उनके दरवाजे पर जैसे जूते का स्टैंड होता है, ऐसे जैकेटों को टांगने का एक स्टैंड होता है और उस पर जैकेटें टांग दी जाती हैं। दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर नॉट फ्रॉम भारतीय सभ्यता संस्कृति, लेकिन उन्हें ये पता है कि बाहर से आने पर उस जैकेट ने हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक हमें कवर कर रखा था। और सबसे ज्यादा नेगेटिव और वाइब्स और सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी और धूल धड़ाका सब कुछ उस जैकेट पे है, और वो उसे एक जगह पे रख देते। लेकिन हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, पूरा दिन, इवन 7-8 दिन उस जैकेट को लेके घूमते फिरते रहते हैं, उसी से आके बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुछ तो ऐसे महान लोग हैं जो बिस्तर पर, सोफे पर जूते चप्पल तक लेकर बैठ जाते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो ये चीज बिल्कुल ही गैर है, बेकार है, और आपकी बीमारी और आपके घर के अंदर कर्जे को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए, जूते चप्पलों पे तो मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, फिर कभी करूंगी। सर्दी के कपड़ों पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मोटे मोटे जितने भी आपकी जैकेट्स, लेदर जैकेट्स या आपके कोट्स वगैरह हैं, कोशिश कीजिए कि आप इन्हें एक दिन से ज्यादा ना पहने, और अगले दिन अगर आपको इसे पहनना है तो फिर आप इसे धूप लगाएं, ब्रश से साफ करें, गीला कपड़ा मारें, उसको एनर्जीज दें और उसे बदल बदल कर पहने। जहां तहां बाथरूम के दरवाजों के पीछे कपड़ों को अगर आप टांगते हैं तो निश्चित ही आपके पैरों में, कमर में, सर में, कंधों में दर्द रहेगा। अब आप इसे सर्वाइकल कह लीजिए या स्लिप डिस्क कह लीजिए, या घबराहट और बेचैनी रहेगी। बहुत मूर्ख हैं वो लोग जो अपने कपड़ों को, जिन्हें उन्हें कल वापस पहनना है, बाथरूम के दरवाजे के पीछे टांगते हैं। पहली बात, मैं आपको हर रोज कपड़े बदलने की सलाह दूंगी। एक कपड़े को 2 बार पहनने की सलाह कतई नहीं दूंगी। उसके बाद मैं आपसे कहूंगी, अगर मजबूरी है, कपड़े नहीं है, तो उन्हें उतारिए, तय करिए, सूखे कपड़े से झाड़िए, तय कर कर अच्छे से खिड़की पर, आपके अलमारी में, कबर्ड में, सोफे पे, कहीं पर भी रखिए, लेकिन उन्हें बाथरूम में कतई टांगे ना आप, क्योंकि घर के अंदर सबसे नेगेटिव एनर्जी अगर कहीं है तो वो बाथरूम में ही है। हमारी हिंदुस्तान की भारतीय सभ्यता संस्कृति बाथरूम को घर के अंदर होना भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बताती है। पता है ना कि हमारे यहाँ पहले बाथरूम बाहर हुआ करते थे, या होते ही नहीं थे, हम खेतों में जाया करते थे, या घर के आंगन के बाहर हुआ करते थे। अब अगर पाश्चात्य संस्कृति को हम फॉलो कर भी रहे हैं तो अगर कुछ नियमों का पालन कर ले, जैसे बाथरूम की चप्पल को लेके पूरे घर में ना घूमे, या पूरे घर की चप्पल, बाहर की चप्पलों को लेके पूरे घर में ना घूमे, बाथरूम में जाने वाले बाथरूम स्लीपर्स बाथरूम के बाहर हो या उसके अंदर हो, अपने कपड़े बाथरूम में बिल्कुल ना रखें, अपने फोन को बाथरूम में लेकर ना जाएं, अपने बाथरूम को जरूरत से ज्यादा सजाए ना, अपने बाथरूम से कभी बदबू ना आने दें, अपने बाथरूम के नलकों को कभी काला ना होने दें। लो जी, ये तो टॉपिक ही बदल गया। मैं बात कर रही थी किस विषय पर और पहुंच गई कहीं। चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर। मुझे क्या होता है कि मुझे लगता है जब मैं आपसे किसी भी विषय में बात कर रही हूँ तो वो पूरी जानकारी आपको दे दूं, कैसे भी आपको ये बता दूं कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम सही कर रहे हैं। अपने कपड़ों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि आपके कपड़ों में से बदबू ना आए। इससे महत्वपूर्ण बात, आप अपने कपड़े किसी और को पहनने को ना दें और किसी और के कपड़े ना पहने। भाई अपने पास कम है, कम में चला लेंगे। एक दुपट्टा है, इसी को घुमा घुमा कर पहन लेंगे, कभी राइट कर लेंगे, कभी लेफ्ट कर लेंगे, कभी नीचे का हिस्सा ऊपर, कभी ऊपर का हिस्सा नीचे, कभी इसे मफरल बना लेंगे, लेकिन किसी और से कपड़े उधार लेकर ना पहने। कपड़े रात्रि में बाहर तार पर ना सुखाएं, चाहे आपको कितनी भी जरूरी काम क्यों ना हो। आप रात में कपड़े ना धोएं। अगर आप कपड़े रात में धोते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। जो लोग रात्रि में बालकनी में, छतों पे कपड़े सुखाते हैं, उनके घर के लोग हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते हैं।
कभी भी कपड़े मांग मांग कर ना पहने, जो है उसी में गुजारा करें, लेकिन कपड़े बिल्कुल भी मांग कर ना पहने। अभी एक दिल्ली के अंदर नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि शादियों में नए कपड़े मत खरीदिए, उधार कपड़े लीजिए, मतलब उधार इन द सेंस किराए पर कपड़े लीजिए और पहनिए। मैं आपसे कहूंगी कि मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं, ऐसा मत करिएगा। कपड़े ही नहीं, आप दूसरे की एनर्जीज भी लेते हैं। और सोचिए ये कपड़े जो उधार जा रहे हैं, जो कपड़े किराए पर जा रहे हैं, वो कहां कहां से किन किन लोगों के पास होकर जा रहे हैं, उन्हें कैसा दोष है, कैसी बीमारियां हैं, कैसी उनकी एनर्जीज हैं, कौन कौन सी ऊपरी हवाएं उनको लगी हुई है, कौन कौन सी उस कुंडली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं जो कपड़े आप लेकर पहन रहे हैं। अगर आपका कोई मित्र आपसे कपड़े मांगता भी है तो वो कपड़े हमेशा के लिए उसे दे दीजिए, लेकिन फिर वो कपड़े उससे लेकर दोबारा मत पहनिए, क्योंकि ऐसे में आप हजार बीमारियों के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को भी अपने साथ और दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और अपने शुक्र ग्रह को खराब करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि कपड़े हमेशा रंग बदल बदल कर पहने। कई लोग होते हैं, आप उन्हें देखेंगे वो सफेद ही कपड़े पहनते रहेंगे, कई लोग होते हैं देखेंगे ब्लैक ही पहनते रहेंगे। जिंदगी के अंदर कपड़े ना केवल आपके तन को ढकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, बल्कि ना आपके ग्रहों को भी सही करते हैं। ऐसा कोई रंग ही ना हो जो आपने ना पहना हो। लाइट से लाइट और डार्क से डार्क हर रोज कपड़े अलग अलग कलर के पहने और दिन के हिसाब से कपड़े पहने तो बहुत खूब। कपड़ों के अंदर हमेशा साइज का सही ध्यान रखें। बहुत लूज कपड़े ना पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, कपड़े ऐसे ना पहने जिससे आपकी जगह साई हो। कपड़े हमेशा अपनी पसंद के पहने जिसमें आप कंफर्ट हो। कपड़े किसी की सलाह से कभी ना लें। और एक का गाल लाल है तो दूसरा थप्पड़ मारकर लाल नहीं कर लेगा कि मेरा दोस्त ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं ऐसे कपड़े पहन लूं। कपड़े कभी फटे हुए ना पहने, हालांकि ये तो संभव ही नहीं है। आजकल तो सिले हुए कपड़ों से ज्यादा कीमती कपड़े वो हैं जहां बच्चों की जीन्स फटी हुई हो। और बाप रे बाप, तौबा रे तौबा, फटी भी ऐसे फटी कि हमारे बचपन में कपड़े फटते थे तो माँ या तो उन्हें फेंक देती थी या माँ उनको रफू करवाती थी, पर फटे हुए कपड़े कभी नहीं पहनने देती थी। कपड़ों को हमेशा अलग अलग जगह से बनवाइए। कभी भी किसी एक दर्जी के पीछे या एक बुटीक के पीछे मत लग जाइए। अलग व्यक्ति, अलग धागा, अलग मशीन, अलग एनर्जी, अलग तरक्की, अलग लक, अलग खूबसूरती। किसी भी एक बुटीक या एक ही दुकान से भाई मैं तो सालों से इसी से कपड़े ले रहा हूं, तो आप बेकार हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप सालों से कपड़े लेकर आपने पाया क्या? अलग दुकान, अलग कपड़े, अलग तरीका, अलग ब्रांड, अलग चीजें, लोकल। सड़क पर भी कपड़ा पसंद आ जाए और आपको कंफर्टेबल लग रहा हो तो उसे ले लीजिए। कपड़ा ब्रांड का होने से खूबसूरत नहीं होता। कपड़े की कीमत तो तब बनेगी जब आप उसे पहनेंगे, चाहे वो फिर 2 का हो, 2 रुपए का हो या 2 लाख का हो। कपड़े हमेशा अपनी पसंद से पहने। कपड़े हमेशा नए 5 खरीदें तो 5 पुराने कपड़े दान करें। कपड़ों की बाजार नहीं लगाएं। हमेशा ये सोचें कि आज मैंने अगर ये तन ढका है, अपने लिए 5 कमीजें खरीदी हैं, तो 5 कमीजें निकालकर मैं अपने ड्राइवर को या अपने किसी व्यक्ति को दे दूं, किसी को दे दूं जिससे किसी का तन ढके। ऐसा करने वालों के घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। जो अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा परेशानी में रहते हैं। कपड़ों को साफ सुथरा रखिए। कपड़ों में काले और नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कम कीजिए बट कम कीजिए। कोशिश कीजिए कि अंडरगारमेंट्स भी अलग अलग कलर के पहने। अक्सर लड़कों को देखा जाता है कि वो व्हाइट कलर के अंडरगारमेंट्स ही ज्यादा पहनते हैं। मैं आपको भी सलाह दूंगी कि अंडरगारमेंट्स अगर लड़के क्रीम कलर के पहने तो उनका लक ज्यादा इनहैंस होता है, उनका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है और लाइफ के अंदर वो सब उन्हें मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। लेकिन लड़कों में एक कमी होती है कंपैरेटिव लड़कियां, कि एक दूसरे की शर्ट भी बिना धोए, बिना बोले पहन लेते हैं, बिना पूछे पहन लेते हैं। ये ना केवल आपके करियर को धोखा देता है, आपको पीछे रखता है, आपका शुक्र ग्रह खराब करता है, बल्कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड से भी दूर कर सकता है, आपका ब्रेकअप भी करा सकता है। कपड़ों में ही छुपा होता है आपका भाग्य। सुनने में बातें अजीब जरूर लगेंगी, लेकिन यकीन बता रही हूँ, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, सबसे पहले आप उसके कपड़ों को पसंद करते हैं। आप किसी भी हीरो की पिक्चर देखने जाते हैं तो आप तारीफ करते हैं कि नए किस्म का कोट आया है, रणबीर कपूर ने अलग चेक्स वाले कपड़े पहने हैं, दीपिका ने लहंगा बहुत अच्छा पहना है। पिक्चर बाद में काम आती है, पहले कपड़े काम आते हैं। तो कपड़ों में छुपा है आपका भाग्य। सोचें, समझें, उसके बाद अपने कपड़े किसी को दें। एक कपड़े को एक दिन से ज्यादा ना पहने, हर रोज जरूर नहाएं, कपड़ों को बाथरूम के पीछे ना टांगे, बिना सोचे समझे अपने कपड़े लोगों के साथ शेयर ना करें, कपड़ों की शॉपिंग कम करें, जब जरूरत हो तब ही करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, चेहरे पर मुस्कान रखिएगा।